इस स्कूल पर अचानक मुस्कुराते चेहरे वाले लोगों ने हमला कर दिया। दो छात्र यह देखकर घबराकर बाहर की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे एक चौराहे पर पहुंचे, वहां फिर दो मुस्कुराते चेहरे वाले लोग सामने आ गए। उनमें से एक ने लड़के को धक्का देकर अलग कर दिया और लड़की को कंधे पर उठाकर अगवा करने लगा। लड़की ने दीवार का सहारा लेकर पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लड़के ने पास पड़ा अग्निशामक यंत्र उठाकर उस पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। कई वारों के बाद वह उसे जमीन पर गिराने में सफल हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वह फिर उठकर उनका पीछा करने लगा और उन्हें गलियारे के बीच घेर लिया। तभी दोनों को याद आया कि वे खुद भी म्यूटेंट हैं। लड़के ने लड़की को सांत्वना देते हुए कहा कि जल्दी अपनी शक्ति इस्तेमाल करो, मैं गंभीर हूँ। अब यहाँ से निकलने के लिए हमें खुद पर ही भरोसा करना होगा। लड़के का शरीर कांपने लगा और उससे ऊर्जा निकलने लगी। वह पल भर में प्रकाश से भी तेज गति से टकराकर रास्ता बना देता है। इन सभी अजीब घटनाओं का संबंध एक नई आई लड़की डैनी से जुड़ा था। उसके आने के बाद से ही स्कूल में अजीब घटनाएं बढ़ गई थीं। स्कूल के बाकी म्यूटेंट से अलग डैनी को खुद नहीं पता था कि उसकी शक्ति क्या है। इसी कारण मिक उसे बहुत नीचा समझता था। एक दिन स्कूल के बाद मिक ने डैनी के साथ मजाक किया। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि वह तुरंत स्कूल से भाग जाए, नहीं तो बाद में कभी नहीं निकल पाएगी। डैनी खुले गेट को देकर बाहर भागी, लेकिन थोड़ी दूर जाकर एक अदृश्य दीवार से टकरा गई। असल में स्कूल को प्रिंसिपल ने अपनी शक्ति से अलग थलग कर रखा था। कोई भी अंदर बाहर नहीं जा सकता था। धोखा समझ आने पर डैनी बेहद गुस्सा हो गई। वह मिक को पकड़कर बुरी तरह पीटना चाहती थी, लेकिन असहाय होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपना गुस्सा निकालने लगी। वापसी के रास्ते में उसकी मुलाकात कैनन बॉल से हुई। अपनी शक्ति को नियंत्रित न कर पाने के कारण वह रोज पत्थर से बंधकर उड़ने का अभ्यास करता था। जल्द ही रात हो गई। सोते समय डैनी को बुरा सपना आया, जिसमें उसे अपने बचपन में पिता की हत्या की यादें सताने लगी। मॉनिटर पर उसकी मानसिक ऊर्जा का स्तर भी बढ़ने लगा। उसी समय कैनन बॉल ने आसपास कुछ असामान्य महसूस किया। कांपते हाथों से वह वॉशिंग मशीन के पास गया और अचानक खुद को अपने पिता की खद्दान दुर्घटना वाली जगह पर पाया। उसके पिता खून के आंसू बहाते हुए उसे दोष दे रहे थे कि उसकी शक्ति के अनियंत्रित होने से खदान ध्वस्त हुई और उनकी मौत हो गई। अगले ही पल एक शक्तिशाली ऊर्जा ने कैनन बॉल को दूर जा फेंका। अगले दिन मिक और डैनी में फिर झगड़ा हो गया। लड़ाई के दौरान डैनी ने सिर मारकर उसे चकरा दिया। गुस्से में मिक ने अपना यांत्रिक हाथ और प्रकाश तलवार निकाल ली। जैसे ही वह वार करने वाला था, प्रिंसिपल समय पर आकर बीच में रुक गया। यू नो द रूल्स, यहाँ कोई शक्ति नहीं, बिल्कुल कोई युद्ध नहीं। इसके बाद दोनों को साथ में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन बंद माहौल ने धीरे धीरे डैनी के अंदर के अंधेरे को और जगा दिया और उसकी शक्ति भी चुपचाप सक्रिय होने